अलवर शहर के सदर थाना अंतर्गत जसवंत नगर में चमत्कारी मंदिर में चोरी हो गई। ये चोरी बहरोड के विधायक जसवंत सिंह के घर के बगल में मंदिर में हुई है। सदर थाने के उप निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि परिवादी नवीन यादव ने थाने पर उपस्थित होकर मामला दर्ज करवाया कि अज्ञात चोर मंदिर का ताला तोड़कर नकदी और अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जसवंत नगर के प्लाट नंबर 1 के बाहर बने मंदिर में रात्रि के समय कोई अज्ञात चोर द्वारा मंदिर का दान पत्र तोड़कर नकदी चोरी कर ले गए, जिस पर नवीन यादव द्वारा थाने पर रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। वह अज्ञात चोरों का पता लगाने का भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। भरतपुर में शुक्रवार को शहर का केंद्रीय बस स्टैंड भगवान श्री राम की भक्ति में रंगा नजर आया। भरतपुर में अयोध्या के लिए सुबह 9 बजे पहली बार रोडवेज की बस रवाना हुई, जिसका भरतपुर के लोगों को काफी समय से इंतजार था। अयोध्या के लिए रवाना होने वाले यात्रियों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। सभी यात्री जय श्री राम के जयकारे लगाकर रवाना हुए, जिससे पूरा रोडवेज बस स्टैंड भगवान श्री राम के भक्ति रंग में रंगा नजर आया। वहीं रोडवेज ने पहली बार यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस में यातायात निरीक्षक के साथ सहायक यातायात निरीक्षक की ड्यूटी भी लगाई है। सभी राम भक्तों के लिए बस में राम भजन और रामधुन की सुविधा दी गई है, जिसके लिए म्यूजिक सिस्टम भी फिट किया गया है। अभी 9 बजे गाड़ी का रवाना किया गया है और ये रात को 7 बजे तक पहुंचेगी। वर्तमान में गाड़ी में पूरे 50 सवारी जो अपने अयोध्या दर्शन के लिए जा रही है। वहाँ से कल सुबह 5 बजे गाड़ी चलेगी और शाम को 6:30 बजे भरतपुर में आएगी। राम हमारे आराध्य देव हैं, राज्य हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। आज पूरा देश राम में है और लोगों में आज इतनी उमंग और इतना उत्साह है कि लोग भगवान राम के अयोध्या में जाकर दर्शन करना चाहते हैं। और अभी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वहां जाकर के प्राण प्रतिष्ठा हुई और वहां पर जब मूर्ति के दर्शन हुए तो लोगों को साक्षात ऐसा लगा कि साक्षात भगवान राम इस पृथ्वी पर उन्हें अवतरित हुए हैं। तो आज यहाँ से हमारे भरतपुर से ये जो बस है सीधी अयोध्या के लिए जाती है। आज इसकी जो रवानगी है, लोग बहुत उत्साहित हैं। लोगों ने बहुत पहले से रिजर्वेशन करा रखा है और ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी। भारत के लोग और भरतपुर के लोग सभी अयोध्या जाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री संवाद कार्यक्रम के मद्देनजर शुक्रवार को अलवर जिला मुख्यालय पर कंपनी गार्डन में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमजन से सरकार की योजनाओं का वर्चुअल फीडबैक लेते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर और जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता सहित प्रशासनिक और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में मंत्री संजय शर्मा का कहना था कि मोदी की सोच और कार्यशैली देश और समाज हित में है। वहीं जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि जिले में 6 स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। विकसित भारत यात्रा के तहत आज माननीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आम जन से सीधा संवाद किया गया है। साथ ही साथ 1750 करोड़ की नवीन कार्यों का शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। और मेरा ये मानना है कि जिस सोच को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अपनी पारी की शुरुआत की थी और जिस मकसद को लेकर के वो प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बाद जो उन्होंने कार्यशैली अपनाई थी, भारत माँ का नाम विश्व में सबसे ऊंचा हो और भारत विश्व के विकसित राज्यों में, विकसित राष्ट्र के अंदर अग्रणीय हो और भारत पुनः विश्व में शक्तिशाली देश स्थापित हो, विश्व गुरु बने, सोने की चिड़िया स्थापित हो। उसको लेके जो भी नवाचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने आम जन की आवाज पे किए, वो अपने आयाम को भी छुए हैं और आज भारत पुनः विश्व गुरु बनना जा रहा है और विश्व के तमाम शक्तिशाली देश आज भारत के प्रधानमंत्री के आगे, भारत के हजारों करोड़ों आम जन के आगे नतमस्तक है और यही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सफलता का राज है।
वन विभाग में स्थानांतरण नीति के तहत किए जाएंगे, ये कहना है वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का। वन मंत्री संजय शर्मा ने A1 टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने कुछ क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम और क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय अधिकारियों के तबादले किए थे। नियम विरुद्ध कर उनको गृह जिले में पदस्थापन कर दिया गया था, जिसका सरकार रिव्यू कराएगी। रिव्यू के बाद उन कर्मचारियों का तबादला गृह जिले से बाहर अथवा अन्य जिलों में किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम और क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वितीय के कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी के विरुद्ध जाकर 15 से ज्यादा कर्मचारियों को उनके गृह जिले में पदस्थापन दिया था। अब नई सरकार उन कर्मचारियों को अन्य जिलों में पदस्थापन करने की पूरी तैयारी में जुट गई है। देखिए, मेरे संज्ञान में ये विषय आया है कि गत सरकार ने नियम विरुद्ध जो वन विभाग की पॉलिसी है उसके विरुद्ध जाकर के गृह जिले में ही हमारे कुछ कर्मचारियों को, अधिकारियों को स्थानांतरण के माध्यम से जगह दी है। उसका परीक्षण हम करा रहे हैं और जो भी स्थानांतरण अब होंगे वो वन विभाग की नीतियों के ही नियम के अनुसार होंगे और यदि गत सरकार ने स्थानांतरण गलत किए हैं तो उन पे भी परीक्षण कराया जाएगा और उनको भी वहां से हटाया जाएगा। देखिए, जो भी अधिकारी है, जो भी कर्मचारी है, वन नीति नियम के खिलाफ अगर उसका स्थानांतरण हुआ है वन विभाग के नियम के खिलाफ, तो निश्चित रूप से परीक्षण करा करके आने वाले समय में उसको सुधार करेंगे और उन जो अधिकारी चले गए हैं उन पे परीक्षण करा के यदि वो अपने गृह जिले में है तो उनको दूसरे जिले में भेजा जाएगा। बानसूर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार के लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, पेंशनधारियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान बानसूर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आज आपने यहाँ विकसित भारत विकसित राजस्थान ये जो प्रोग्राम हुआ इसमें जो लाभार्थियों का उत्साह और जन सहभागिता देखने को मिली, इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ आए, तो ये प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र जी मोदी के करिश्माई नेतृत्व का कमाल है कि हर व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। ERCP के माध्यम से जो सरकार ने आते ही 1.5 माह के अंदर अपना समझौता करके और इसके चंबल के पानी को पूरी राजस्थान में लाने के जो द्वार खोले हैं, इसके कार्य करने की अवधि है वो 5 साल रखी गई है। इससे राजस्थान के 13 जिलों, अब वर्तमान के 21 जिलों में बहुत ही उत्साह है, क्योंकि ये सारा परिवेश है जो कृषि आधारित परिवेश है और आने वाले दिनों में भारत पूरी दुनिया का विश्वमोर बने, इसमें मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, सकारात्मक सोच, लोगों को साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये विचार मोदी जी के कर्तृत्व में दिखाई देता है। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 17,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी हजारों की संख्या में आमजन मौजूद रहे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मेड़ता सिटी उपखंड अधिकारी अर्चना चौधरी ने अवैध रूप से बजरी परिवहन करने वाले 2 ट्रैक्टर के चालकों को हाईवे पर रुकने का इशारा किया। ट्रैक्टर चालकों ने पकड़े जाने के डर से तेज स्पीड के साथ शहर की व्यस्त गलियों में वो दौड़ने लगे। उनके पीछे उपखंड अधिकारी ने भी अपनी गाड़ी दौड़ा दी। तकरीबन 11:15 बजे रूटीन राउंड से मैं आ रही थी, तो सिविल लाइंस का कचहरी रोड जो है वहाँ पे दो अवैध बजरी के ट्रैक्टर जाते हुए दिखे। तो हमने हॉर्न बजा के उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रिहायशी बस्ती वाले इलाकों में ट्रैक्टर को घुमा लिया। तो हमने सायरन भी बजाया, उसके बाद भी वो रुके नहीं और चलते ट्रैक्टरों ने जो सड़क है उस पर बजरी खाली करके और हमें और
आम जनता की जान को जोखिम में डालने का प्रयास किया। फिर उस रात 2 पर इवनिंग में यहाँ मेड़ता कस्बे के आउटर में 2 बजरी के ट्रैक्टर मेरे खुद के द्वारा ही पेट्रोलिंग करते हुए पकड़कर थाने पर भेजे गए। माइनिंग वालों को सूचना दी गई, जिसमें माइनिंग डिपार्टमेंट आज उनकी जब्ती और रसीद वगैरह की कार्यवाही कर रही है। एक जसनगर कस्बे में सब इंस्पेक्टर के द्वारा भी ट्रैक्टर जो ये अवैध खनन के हिसाब से बजरी का था, तो उसको भी लाया गया है। उसके लिए भी माइनिंग वालों को सूचना दी है और कार्यवाही की जा रही है। जिला मुख्यालय पर शहर के गुप्तेश्वर रोड स्थित अंबेडकर भवन में नगर परिषद की बजट बैठक का आयोजन किया गया। बजट पारित होते ही विपक्ष ने बजट पर चर्चा करने की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे के बीच किसी पार्षद ने पानी की बोतल उछाल दी, जो आयुक्त के पास जाकर गिरने से वह भीग गए। इस पर गार्ड ने आयुक्त को सुरक्षा घेरे में लेकर बाहर निकाला। इस दौरान विपक्ष के सदस्य हॉल में हंगामा करते रहे। वहीं कांग्रेस के पार्षद कार्रवाई को पूरी मानते हुए बैठक से बाहर निकल गए। इसके बाद आक्रोशित भाजपा पार्षद जिला कलेक्टर के पास ज्ञापन देने पहुंचे, जहां पार्षदों ने नियम विरुद्ध बजट पास करने का आरोप लगाते हुए सभापति और आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। भाजपा पार्षदों का कहना था कि 5 मिनट में आधा अधूरा एजेंडा पढ़कर बिना चर्चा के ही नियम विरुद्ध बजट को पारित कर लिया गया है। वहीं मामले में नगर परिषद सभापति ममता चौधरी का कहना है कि बजट को सर्वसम्मति से ही पारित किया गया है। कांग्रेस अपनी मनमाजी से अपने कार्य कर रही है। सबसे पहले आज बजट की मीटिंग बुलाई गई थी नगर परिषद दौसा में। नगर परिषद दौसा में बजट की मीटिंग बुलाने के सिर्फ 5 मिनट के बाद एजेंडा पढ़ के, जो भी आधा अधूरा एजेंडा पढ़ा गया, क्योंकि 5 मिनट में पूरा एजेंडा नहीं पढ़ा जा सकता, उसके तहत कार्य करके और तुरंत बजट को पास कर दिया गया। ये नियम विरुद्ध है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 5 मिनट में, क्योंकि जब तक बजट के ऊपर चर्चा नहीं होगी तब तक बजट पास नहीं किया जाता। जो मीटिंग रखी गई वो नियम विरुद्ध थी और नियमों की पालना को ताक में रखते हुए इन्होंने मीटिंग की शुरुआत करी और मीटिंग 5 मिनट में ही समाप्त करके और खड़े होकर चले गए। उन्होंने न मीटिंग का समर्थन लिया, न बहुमत लिया और न किसी की मीटिंग जो बजट है उस पर किसी भी सदस्य में सड़क नाली निर्माण का कराया है, सफाई व्यवस्था का, कार्यालय भवन, टाउन हॉल, अन्नपूर्णा रसोई, वाहन रिपेयरिंग और अध्यक्ष पार्षदों का भत्ता आदि को देखते हुए हमने बजट पास करवाया है। और हमने ये बजट मीटिंग सारे पार्षदों की सहमति से हमने बजट पास कराया गया है। कोई 2-4 पार्षद हमारे विपक्ष में बोल रहे हैं 164.69 का बजट पास करवाया है। विपक्ष का कोई कुछ नहीं था, 2-4 जनों का तो यही रहता है कि कैसे भी काम बिगाड़े, और सब हमारा बहुमत ज़्यादा था, सबके बहुमत से ही हमने बजट पास किया है। भरतपुर में राजस्व न्यायालयों के स्तर पर पारित किए गए निर्णयों में प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा को राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने राजस्व मंडल अजमेर में आयोजित समारोह में प्रतीक चिन्ह देकर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। श्रेष्ठ प्रतिभागियों के सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने कहा कि राजस्व न्यायालयों को अपनी कार्यप्रणाली में श्रेष्ठ अनुशासन, नियमितता और जन साधारण के प्रति प्रतिबद्धता को अपनाते हुए सेवाएं देने की महती आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय हैं श्री राजीव सिंह जी, उनके द्वारा राजस्व मंडल में अध्यक्ष के पद का कार्य करने के बाद में एक नवाचार किए गए थे। उन नवाचारों के तहत जो विभिन्न पीठासीन अधिकारी है राजस्व न्यायालयों के, उनके द्वारा न्यायालय जो निर्णय पारित किए जाते हैं उनके संबंध में एक प्रतियोगिता रखी गई थी और उसमें जो है एक जो कमेटी है राजस्व मंडल के स्तर पर, उनके द्वारा जो विभिन्न राजस्व न्यायालयों के जो निर्णय है उनका परीक्षण किया गया और परीक्षण के बाद में जो संभागीय आयुक्त भरतपुर है उसके निर्णय को सर्वश्रेष्ठ माना। निश्चित रूप से इस तरह की जो प्रतियोगिता है उससे जो और अधिकारी हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलता है और जो किस तरह से निर्णय लेकर अच्छा हो सकता है। बांसवाड़ा में कांग्रेस की राजनीतिक उठापटक की चर्चाओं के बीच कांग्रेस के आला अधिकारी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने बांसवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यालय में बैठक करते हुए कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का आह्वान किया। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने बताया कि आगामी दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बांसवाड़ा आएगी, उसका जायजा लेने के लिए आए हैं।
इसी के साथ मालवीय के भाजपा में शामिल होने की अटकलों की पुष्टि नहीं है। मैं तो मालवीय जी से कहना चाहूँगा आपके द्वारा कि मालवीय जी अपनी अंतरात्मा में ये तय करें कि लोकतंत्र तोड़ने वाली विचारधारा के साथ वो जाना पसंद करेंगे या लोकतंत्र को जिसने बनाया, जिसने लोकतंत्र को सींचा है, उस विचारधारा के साथ रहना पसंद करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति और जनजाति अल्पसंख्यक महासंघ के बैनर तले प्रांतीय सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा और विधायक घनश्याम मेहर, रफी खान, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष राजपाल मीणा ने बताया कि यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति जनजाति व अल्पसंख्यक का सदस्य सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें सभी विधायक व मंत्रियों को आमंत्रित किया गया। ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक महासंघ के तत्वाधान में जो कार्यक्रम किया गया है, ये समाजों को और जो आए दिन संविधान और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, उसके ऊपर ये सम्मेलन रखा गया है। कुछ लोग भारत विरोधी विदेशी ताकतों को खुश करने के लिए कहते हैं कि भारत में मुसलमान प्रताड़ित हैं। पहले हम सब हिंदुस्तानी, बाद में हिंदू और मुसलमान हैं। ये कहना है हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती का। ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल के चेयरमैन व अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स के समापन पर यह संदेश दिया। ये बसंत पंचमी अजमेर की दरगाह सहित तमाम देश की बड़ी दरगाहों पर मनाई जाती है। इससे बड़ी गंगा जमनी तहजीब की कोई मिसाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये उन लोगों का करारा जवाब है जो भारत विरोधी विदेशी ताकतों को खुश करने के लिए भारत के लिए कहते हैं कि भारत में मुसलमान खुश नहीं है या प्रताड़ित है। उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, उनको विश्लेषण करना चाहिए कि जो नॉन अरब कंट्रीज हैं वहाँ क्या भारतीय जो मुसलमान वहाँ रह रहे हैं, क्या वो अपने अधिकार पा रहे हैं, क्या उनको पूरी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता है जो भारत में मिल रही है। आज आपको हर प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पर है। शिवदासपुरा थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। और वहीं गिरफ्तार राजकुमार शर्मा भरतपुर और अजय मीणा करौली इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों से एक देसी कट्टा और 12 बोर जिंदा कारतूस बरामद किया है। एसएचओ दौलतराम गुर्जर ने बताया कि क्षेत्र में अवैध रूप से अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। पुलिस ने 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत सूचना पर कार्रवाई की है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सादुलपुर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का लाइव उद्घाटन किया गया। बीकानेर रतनगढ़ सादुलपुर रेवाड़ी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ। सादुलपुर रेलवे स्टेशन पर एडीआरएम रूपेश कुमार की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में सांसद राहुल कस्बा मुख्य अतिथि रहे। स्टेशन पर बड़े स्क्रीन लगाकर कार्यक्रम को लाइव दिखाया गया। सरकार ने एक बहुत बेहतरीन एक प्रोग्राम चलाया था जब से मोदी सरकार 2014 में बनी कि भारत के अंदर जो भी हमारा फ्यूल कॉस्ट है रेलवे का, वो हम 2 किस्म के लोको चलाते हैं, एक डीजल का, एक इलेक्ट्रीफाइड का। इलेक्ट्रिफिकेशन के लोको का जो खर्चा है वो डीजल के आधा होता है। तो इसको प्रमोट करने के लिए पीएम साहब ने प्रोग्राम पूरे देश भर में चलाया और इसके अंदर हमने प्राथमिकता रखी हमारी लोकसभा क्षेत्र की भी कि इसको भी हम ले लें। भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता से सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम में भीनमाल उपखंड मुख्यालय पर विधानसभा क्षेत्र से करीब 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से संवाद करते हुए राजस्थान को 17,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में भामाशाह और समाजसेवी आरडी चौधरी, पूर्व विधायक पूराराम चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौलतराम चौधरी, उपखंड अधिकारी पंकज शर्मा सहित उपखंड स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित बालकृष्ण विद्या भवन स्कूल प्रांगण में विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपस्थित जन समूह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी पहुंची। इस अवसर पर विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी, सभापति अशोक टांक समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। राजसमंद विधानसभा के हर गांव से यहाँ पर आज महिलाएं आई और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों का उद्बोधन उन्होंने सुना, उनका आशीर्वचन सुना। और वाकई में अगर देखा जाए तो महिलाओं की अगर हम बात करेंगे, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करेंगे तो 2014 के पहले के भारत में सिर्फ बातें होती थी, लेकिन 2014 के बाद वाकई में आज महिला अपने आप को सशक्त मानती है, सशक्त हो गई है। और जो सुविधाएं महिलाओं को लेकर अगर हम देखें, जिस तरीके की सुविधा केंद्र सरकार ने करी है, और अब यकीन है कि आने वाले 5 सालों में जो ये डबल इंजन सरकार है, क्योंकि हम तो तीसरी बार वापस से केंद्र सरकार में रिपीट होने जा रहे हैं, तो ये डबल इंजन सरकार और नई सौगातें महिलाओं के लिए लेगी। अवैध खनन के बजरी से भरे ट्रैक्टरों को जब्त करने गई रेणी पुलिस के साथ महिला और पुरुषों ने मारपीट और धक्का मुक्की कर कानून के खिलाफ खड़े हुए हैं। रेणी थाने के एएसआई भोलाराम ने बताया कि देर रात्रि थानाधिकारी राजेश मीना में जाप्ते गश्त कर रहे थे। सूचना मिली 3 ट्रैक्टर बजरी से भरे परिवहन करते हुए भूड़ा की तरफ जा रहे थे। पुलिस ट्रैक्टरों को थाने पर लाने का प्रयास कर रही थी तो वहां महिला और पुरुषों ने राजकार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए मारपीट की, धक्का मुक्की की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपनी को श्रीमान एसएचओ साहब राजेश कुमार जी मेजाप्ते के साथ सायंकालीन गश्त कर रहे थे। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार अवैध बजरी खनन पर रोकथाम हेतु उस करीबन शाम को 8-1 बजे देरी खास मुख्य सूचना मिली कि 3 ट्रैक्टर भूड़ा की तरफ से अवैध बजरी का परिवहन करते हुए कोडिया की तरफ आ रहे हैं, जिन पर एसएचओ साहब और मेजाप्ते के द्वारा नाकाबंदी की गई। जयपुर के हवा महल स्मारक परिसर में शुक्रवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापोल जयपुर की छात्राओं ने राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत श्रमदान किया। उपप्राचार्य एनएसएस प्रभारी विभा चौहान और वरिष्ठ अध्यापिका संगीता मिश्रा, अस्मा अजीज, सुश्री नीलोफर सिद्दीकी के नेतृत्व में हवा महल स्मारक में श्रमदान किया गया। इस दौरान अधीक्षक हवा महल सरोजनी चंचलानी ने छात्राओं को स्मारक के इतिहास, धरोहर की स्वच्छता और सुरक्षा की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आमजन को संबोधित किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर गौरव सैनी, पुलिस अधीक्षक राजेश यादव ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हुए गणमान्य अतिथियों, जनप्रतिनिधियों, लाभार्थियों और जिलेवासियों का आभार व्यक्त किया। सावर कस्बे में देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में सावर 27 क्षेत्र के गुर्जर समाज की ओर से टीकम के देवनारायण मंदिर स्थल पर अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में श्रद्धालु उमड़ पड़े। समिति के अमरपाल चौहान ने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार कस्बे के देवली रोड पर स्थित टीमक के देवनारायण मंदिर धार्मिक स्थल पर पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम को लेकर सावर क्षेत्र के गांवों से आए गुर्जर समाज के लोग मंदिर चौक पर एकत्रित हुए। उसके बाद गाजे बाजे से मंदिर चौक से शोभा यात्रा रवाना हुई, जो वापस देवली रोड स्थित मंदिर स्थल पर पहुंची। बांसवाड़ा वागड़ ही नहीं अपितु प्रदेश के कांग्रेस के कद्दावर कहे जाने वाले कांग्रेस के नेता के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई है। तो वहीं कांग्रेस का बड़ा चेहरा बीजेपी में जाने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा
तेज हो गई है, तो वहीं बीजेपी के नेताओं ने भी कांग्रेस के इस बड़े नेता के बीजेपी में आने से वागड़ में भाजपा का गढ़ और मजबूत होने की बात बताई है। हम आपको बता दें कि 2 दिनों पूर्व राष्ट्रपति के बेनेश्वर आगमन पर भी मालवीय को वहां देखा गया था, तो एक दिन बाद ही उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की, जिसके बाद वे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। लोकसभा के झंवर तहसील परिसर में संसदीय कार्य, विधि और विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि क्षेत्रवासियों को जोधपुर से लूनी रेलवे लाइन के दोहरीकरण की सौगात मिली है। साथ ही रेलवे ने ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के निर्माण के माध्यम से क्रॉसिंग मुक्त किया जा रहा है। इस मौके पर धवा प्रधान गोविंद राम, केरू प्रधान अनुश्री पूनिया, उप प्रधान धवा शेराराम पाबड़, सरपंच झंवर भंवरलाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय कुमार वासु, सहायक उपखंड अधिकारी पुखराज कंसोटिया सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। बरकतनगर टोंक फाटक जयपुर स्थित राजवंश पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर स्वयंसेवकों को राष्ट्र और समाज निर्माण में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कॉमर्स प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके संयोजक सुचि माथुर और इसका मार्गदर्शन आकांक्षा चौहान ने किया। शिविर में सलाहकार समिति के सदस्यों ने भाग लिया। मेड़ता सिटी के राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के चौथे दिन स्वयं सेविकाओं ने योगाभ्यास किया। इसके बाद स्वयं सेविकाओं ने मीरा स्मारक का भ्रमण किया और वहां साफ सफाई कर श्रमदान किया। एनएसएस शिविर प्रभारी रविंद्र बालोटिया और सहयोगी मनीषा डिडेल ने स्वयं सेविकाओं को स्वच्छता का महत्व बताया। इस मौके पर संस्था प्रधान बुधाराम जाट आदि ने भी जानकारी साझा की। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना क्षेत्र के नारायणखेड़ा गांव के बाहर स्थित कुएं में देर शाम एक नाबालिग बालिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। थाना अधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि 2 दिन पूर्व नाबालिग बालिका के माता पिता ने बालिका के बिना बताए कहीं चले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं गुरुवार देर शाम बालिका की चप्पल गांव के बाहर कुएं के पानी में तैरती दिखी, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद शव बरामद किया गया। सांबर कस्बे के सांबर सॉल्ट लिमिटेड व शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर के सहयोग से सांबर सॉल्ट हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 111 कार्मिकों की जांच की गई, जिसमें शेल्बी हॉस्पिटल टीम के डॉक्टर अंकित गुप्ता, हृदय रोग विशेषज्ञ सहित अन्य डॉक्टर्स की टीम व नर्सिंग स्टाफ ने अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर सांबर सॉल्ट के चंद्रशेखर शर्मा व त्रिलोकचंद कुम्हार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शिविर का शुभारंभ सांबर सॉल्ट जीजीएम महेंद्र प्रताप सिंह राठौड़ सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। देखिए, सांबर सॉल्ट में अपने कर्मचारियों और उनके परिवारजनों और बाकी सब लोगों के लिए भी कंपनी हमेशा प्रयासरत रहती है कि उनको उत्तम स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाए। मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता हूँ, शेल्बी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मेरे साथ डॉक्टर सुधीर और डॉक्टर दिलीप मेहता जी हैं, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और ऑर्थोपेडिशियन हैं। हम लोग यहाँ पे सर की, जैसे बताया सर ने, एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया कि हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं और सांबर के जो लोग हैं उनके लिए एक वो फ्री कैंप की उनको एक ज़रूरत थी। तो उस रिक्वेस्ट को ही हमने एक्सेप्ट करते हुए यहाँ के लोगों के लिए, मेनली यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक फ्री कैंप रखा है, जिससे कि जो यहाँ के आज की प्रॉब्लम्स है जो वो जयपुर में नहीं पहुँच पाते, उसको हम यहाँ प्रोवाइड करा सकें। बीकानेर जिले की नवनियुक्त जिला कलेक्टर नम्रता वर्षिनी ने देर रात बीकानेर के सर्किट हाउस में
कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीकानेर अब विकसित शहर बनता जा रहा है। बीकानेर के जिला कलेक्टर ने A1 टीवी के संवाददाता के सिंह से की खास बातचीत। बीकानेर की नवनियुक्त जिला कलेक्टर नम्रता वष्णी, जो कि बीकानेर में पहले भी रही हैं और इस बार एज ए कलेक्टर के रूप में बीकानेर में प्रभार संभाला है। बात करते हैं देर रात में अपने मैं बस ये कहूंगी कि बीकानेर एक यहाँ पहले भी मैं काम कर चुकी हूँ, सरकार ने यहाँ दोबारा काम करने का मौका दिया है, तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य है और प्रयास करेंगे कि बीकानेर के लिए अच्छा काम करें और लोगों के लिए जहां तक हो सके रिलीफ पहुंचा सकें, लोगों के लिए अवेलेबल रहें और जनता की जो समस्याएं हैं उनका निवारण कर सकें। बीकानेर में एक तरह से संभावनाएं अपार है। अभी तक चूंकि आप पहले भी रही हैं, बीकानेर में काफी कुछ डेवलप हो सकता है अगर करा जाए तो आपकी कुछ ऐसी प्राथमिकता तो मैं ये कहूंगी कि जो लोगों की प्राथमिकता है वही हमारी है। लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे और जो भी जन कल्याण के या लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन सभी पर काम करने का प्रयास रहेगा। जैसे कि सरकार का एक तरह से अवैध बजरी खनन, क्योंकि बॉर्डर भी है यहाँ पर बॉर्डर भी खुदाई हुई है खूब, इन सब चीजों को एक तरह से काबू पाना पूर्व जिला कलेक्टर है, उन्होंने भी कोशिशें की है। कहीं ना कहीं इसको किस चैलेंज को सुबह भी कुछ लोगों ने ऐसे इश्यूज कुछ बताए थे, तो इसमें जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सभी से हम एक बार संवाद जरूर करेंगे और जो भी एक बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसको अपनाया जाएगा। आपकी काफी तारीफें चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा भी की गई है, जगह जगह के VCs में देखने में आई है। उसके अलावा अगर बात करें तो भारत विकसित यात्रा चूंकि बहुत बड़ा एक तरह से अभियान है, उसके अलावा बात करें चुनाव भी आने वाले हैं, इन सबको देखते हुए किस तरह अपना यही प्रयास रहेगा कि एज ए टीम काम करें और जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं और जो लोगों के प्राथमिक मुद्दे हैं उन पर जो है त्वरित तरीके से अपन कार्रवाई कर सकें। बीकानेर ODF आप ही के समय हुआ, कहीं ना कहीं माने, अब उस पर किस तरह से एक्शंस रहेगा? नहीं, बिल्कुल, ये जितने भी अपने लोगों से जुड़े मुद्दे हैं इन पर नए सिरे से दोबारा काम करेंगे और मुझे यकीन है पहले भी लोगों ने क्या हुआ, मुझे बीकानेर में रहे अब काफी 6-7 साल हो गए, तो तब से आज का बीकानेर भी बदल चुका है, तो आज की परिस्थितियों में जो भी प्राथमिकताएं हैं उनको बिल्कुल करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से प्राथमिकताओं पर खरी उतरना इनका कहना है। उसके अलावा जहां तक बात करें अवैध बजरी खनन और तमाम तरह की जो यहाँ पर बॉर्डर पर जो खनन हो रहा है उनको रोकना भी प्राथमिकताएं रहेगी और राज्य सरकार तमाम योजनाओं को लागू करना और त्वरित गति से काम करना, ये उनकी प्राथमिकता है। ये कहना है बीकानेर की नवनियुक्त IAS कलेक्टर नम्रता वष्णी का। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प योजना के अंतर्गत बस्सी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भाजपा नेता चंद्रमोहन मीना ने शिरकत की। मीना ने कार्यक्रम में आए हुए लोगों के साथ बैठकर वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोग शामिल होने पहुंचे। प्रेरणास्पद उद्बोधन माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, अभिलाषा है या संकल्प भी है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनना चाहिए। कार्यक्रम था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। विकसित भारत में विकसित राजस्थान एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, जिसमें हमारा रेल क्षेत्र, सड़क क्षेत्र, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसमें बहुत आमूल परिवर्तन राजस्थान में होने वाला है और राजस्थान पूरे देश में एक विकसित राजस्थान के रूप में उभर कर आएगा।